मेरे प्रिय छात्रों, आपका इस हमारे यूट्यूब चैनल जय सिंह ज्ञानदीप में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10वीं के NCERT पर आधारित विषय गणित प्रकाशन डॉक्टर मनोहर रे के अध्याय 1 की वास्तविक संख्या, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रियल नंबर, का भाग 1 पढ़ेंगे। यानी कि एकदम शुरुआत है, जिसमें पहला फार्मूला हमें दिया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या एल्गोरिथम क्या होता है। इस भाग में यानी पहले वाले भाग में हम लोग मात्र यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या एल्गोरिथम के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही आसान विधि है। इसको ध्यान से अगर एक बार देखेंगे तो ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेगी। तो क्या होता है कि दो धनात्मक संख्याएं a और b दिए होने पर हम a बराबर बी क्यू प्लस आर से पूर्ण संख्या q और r ज्ञात कर सकते हैं, जबकि संख्या a बराबर बी क्यू प्लस आर को संतुष्ट करती है, जहां 0 लेस इक्वल टू r लेस देन b। यानी का इसका मतलब होता है, अगर मान लीजिए जब सिर्फ ए कंडीशन रहे, ए न रहे, ए वाली कंडीशन न रहे, सिर्फ ऐसे रहे, तो हम कहेंगे तो r का मान जो होगा ये 0 से बड़ा होगा। और जब इसको भी इसी में सार देते हैं तो दो कंडीशन हो सकती है। एक बार तो r का मान 0 से बड़ा हो सकता है या r का मान 0 के बराबर हो सकता है, और इधर r का मान b से छोटा होगा। r का मान b से छोटा होगा। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती क्या है, एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो संख्याएं हैं 40 और मान लीजिए 15। तो सबसे पहले इस प्रमेयिका में कहा क्या है कि दो धनात्मक संख्याएं a और b दिए होने पर, तो हमारे पास दो धनात्मक संख्याएं मिल गई हैं, एक 40 दूसरा 15। तो इसमें क्या करेंगे कि जो बड़ी वाली संख्या होती है उसको हम मान लेते हैं a। क्या मानते हैं? a। और जो छोटी संख्या होती है उसको मानते हैं b। तो दो धनात्मक संख्याएं हमारे पास हैं, a और b दिए होने पर क्या करेंगे, हमें ज्ञात हो गया कि a बराबर 40 है और b बराबर 15 है। अब ज्ञात करने के बाद इसी प्रमेयिका में ले जाके रख देंगे। प्रमेयिका हमारी क्या है? प्रमेयिका क्या है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर से a का मान कितना है 40 और बराबर b का मान कितना है 15 गुणे। अब हुई दिक्कत, क्यों और r का मान कहाँ से पाएँ? क्यों और r का मान कहाँ से पाएँ? दो मान तो हमें मिल गया है, a का मान 40 और b का मान 15, लेकिन क्यों और r बीच में बाधाएं डाल रही है। तो क्या करेंगे, तो हम जानते हैं, देखिए अब 40 में 15 से भाग देंगे। 40 में क्या करेंगे, 15 से भाग देंगे। तो 40 में 15 से जब भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, 15 दूना 30, अगर 3 बार ले जाएंगे 15 3 45 ज़्यादा होगा, इसलिए 2 बार ले जाएंगे। तो आप 0 में से 0 घटाएंगे 0, और यहाँ 1 में से 4 में से 3 घटाएंगे 1, 10 आया। तो जिसमें 4 कंडीशन होती है इसको बोलते हैं भाजक, और इसको बोलते हैं भाज्य, और इसको बोलते हैं भागफल, और इसको बोलते हैं शेष फल। तो हम जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। तो ये हमारी प्रमेयिका जो है a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये इसी को प्रदर्शित करती है। ये क्या है, ये भाज्य है
और b क्या है, भाजक है, q क्या है, भागफल है, और r क्या है, शेषफल है। तो कितनी बार ले गए हैं, वो q का मान होगा, तो 2 बार ले गए हैं, प्लस 15 दूनी 30 और बचा कितना है 40, लाने के लिए 10, तो 10 यहाँ ऐड कर देंगे। देखिए r का मान जब तक 0 नहीं हो जाता है तब तक इसी प्रमेयिका का प्रयोग करते जाएंगे। यहाँ लिखेंगे चूँकि r इज नॉट इक्वल टू 0, यानी r का मान 0 के बराबर नहीं है, इसलिए अब क्या करेंगे 15 और 10, इसलिए 15 और 10 में पुनः प्रमेयिका लगाने पर अब क्या करेंगे, तो हमारे पास 2 संख्याएं हैं, कौन कौन है, 15 और 10। तो पहले शुरुआत में हमने माना था कि जो बड़ी संख्याएं होंगी उसको a मानते हैं और जो छोटी संख्याएं होंगी उसको b मानते हैं, और फिर ले जाके a बराबर b q प्लस r में रख देते हैं। तो a का मान 15 बराबर b का मान 10 गुणे q का मान, फिर क्या करेंगे 15 में फिर से 10 से भाग देंगे तो एक बार जाएगा, देखिए एक ही बार जाएगा। अगर 2 बार ले जाएंगे तो 10 दूना 20 ज़्यादा होगा। तो जब किसी संख्या में किसी संख्या से भाग दिया जाता है तो उससे कम बार ले जाया जाता है या फिर उसके बराबर बार ले जाया जाता है। तो क्या करेंगे, एक बार ले जाएंगे 10 का 10, घटाएंगे तो आएगा 5, बस। अब क्या करेंगे, एक बार गया है और प्लस r का मान बचा कितना है 5, तो फिर यहाँ लिखेंगे चूँकि r इज नॉट इक्वल टू 0, यानी r का मान 0 के बराबर नहीं है, इसलिए क्या करेंगे 10 और 5, इसलिए 10 और 5 में पुनः यह प्रमेयिका लगाने पर तो कितना है 10 और 5। तो फिर से क्या करेंगे, बड़ी संख्या को a, छोटी को b मान लेंगे और इस प्रमेयिका a बराबर b q प्लस r में ले जाके रख देंगे। तो a का मान 10 बराबर b का मान 5 गुणे 2 बार ले जाएंगे तो 5 दूना 10, शेषफल बचा कितना 0। अब देखिए अब हुआ बवाल कि अब तो 0 आ गया, अब क्या करेंगे, तो जहाँ 0 आ जाएगा r का मान यानी शेषफल 0 आ जाएगा, तो वहीं जो b का मान होगा वही हमारा HCF होगा कि क्वेश्चन में पूछ देगा, 2 संख्याएं दे देगा, 2 संख्याएं देने के बाद कह देगा कि इसका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या एल्गोरिथ्म की सहायता से HCF ज्ञात कीजिए। तो इसी तरह से निकालते हुए आएंगे, जहाँ पर r का मान 0 हो जाएगा, r का मान 0 हो जाएगा, वहीं b वाला मान उस संख्या का HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसको बोलते हैं महत्तम समापवर्तक कहलाएगा। यहाँ लिख देंगे अतः r बराबर 0, यहाँ चूँकि r बराबर 0 अतः 40 और 15 का HCF बराबर 5 होगा, यही हमारा आंसर होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर अगले वीडियो के साथ मिलेंगे। वास्तविक संख्याएं का प्रश्नावली 1 का A, जिसमें उस प्रश्नावली की सवालें होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।